बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है। बिहार एनडीए हो या महागठबंधन, सीट शेयरिंग का मामला अंतिम दौर में है। इसका आधिकारिक ऐलान कभी भी हो सकता है। महागठबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं दे रही है जितनी सीटों की डिमांड की जा रही है। सियासी जानकार कहते हैं कि कांग्रेस को आरजेडी जितनी सीटें देंगी उतने पर ही सब्र करना होगा। कांग्रेस जहां बिहार में 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, वैसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने काफी कम सीटों का ऑफर दिया है। संख्या को लेकर बिहार कांग्रेस में नाराजगी है। ध्यान रहे कि हाल में आरजेडी के सहयोग से अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। आरजेडी ने उसका भी बदला ले लिया और कांग्रेस के एक भी सदस्य को विधान परिषद में नहीं भेजा। कांग्रेस बिल्कुल भी बिहार में अपने हिसाब से नहीं चल सकती है। तेजस्वी यादव का फॉर्मूला ऐसा है जिसमें कांग्रेस पार्टी को महज 7 सीटें दी जा रही है। इन 7 सीटों पर कांग्रेस को सब्र करना होगा। आरजेडी खुद 30 सीटों पर लड़ने का प्लान बना चुकी है। बाकी 3 सीटों को लेफ्ट विंग को देने की प्लानिंग है। हालांकि लेफ्ट विंग की तरफ से भी 5 सीटों की डिमांड की गई है। इधर सूत्र बता रहे हैं कि बिहार के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बारे में मिली जानकारी के अनुसार जदयू 16 सीटों और भाजपा 17 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 4 सीटें देने पर पूर्व से सहमति है। वहीं 3 सीटों का विभाजन हम, रालोसपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच होगा। हम को 1, उपेंद्र कुशवाहा को 1 और पशुपति पारस को भी 1 सीट मिल सकती है। ऐसी चर्चा है कि एनडीए में जदयू, भाजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, रालोसपा और हम के बीच आपस में अदला बदली हो सकती है। ऐसी चर्चा है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ना चाहते हैं। गया सीट से पूर्व मुख्यमंत्री व हम नेता जीतन राम मांझी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ये दोनों सीटों पर फिलहाल जदयू के सांसद हैं। पशुपति कुमार पारस को समस्तीपुर सीट से लड़ने को कहा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जदयू झारखंड में भी 1 सीट चाह रही है। नीतीश कुमार के करीबी रहे बिहार के एक नेता को जदयू अपने टिकट पर मैदान में उतारना चाहती है। वह झारखंड के मंत्री भी रह चुके हैं। अगर जदयू को झारखंड की 1 सीट मिल जाती है तो बिहार में उसे 15 सीट दिए जाने की चर्चा है।